नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। 11 अक्टूबर 2024 पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में कुछ ऐसा होता है जिससे लगभग 11 लोगों की मौके से ही मौत हो जाती है और कई लोग इसमें घायल हो जाते हैं। अब इसका रीजन क्या था, हम आने वाली वीडियो में जानेंगे, बट उससे पहले हम जो बेसिक जानकारी है पाकिस्तान के बारे में उसको ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है उसको देखें तो ये यहाँ पे है, ठीक है। और जो जहाँ पे क्लैश बेसिकली इरप्ट हुआ ये है कुर्रम, दिस इज हियर, मतलब ये एक डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस का, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, वहाँ पे शूटिंग हुई, हाँ, जो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनमें, तो उससे दो पीपल में बेसिकली दो पीपल इंजर्ड हो गए, ठीक है। जिसकी वजह से जो टेंशन था और इंक्रीज किया और जगहों पे फैला, ठीक है। हालांकि देखो, जो रीजन है इस क्लैश का अननोन है, मतलब जो ट्राइबल ग्रुप्स में जो एक तरह से टेंशन रोज रेज हुआ, उसका जो रीजन है बेसिकली अननोन है अभी तक। इस टेंशन में बहुत सारे लोगों की जानें गई, ठीक है, लगभग 11 लोगों की जानें गई। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है लगभग 8 पर्सन उसमें इंजर्ड हुए, ठीक है। और साथ ही साथ जो व्हीकल्स वगैरह हैं उसको रेज कर दिया गया, मतलब उसको जला दिया गया जैसे जैसे वायलेंस स्प्रेड हुआ, और उसकी वजह से और कैजुअलिटीज हुई। देखो यार, ये पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें अभी नॉर्मल होती जा रही हैं, ठीक है। जैसे जैसे वहाँ की इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी प्रिवेल कर रही है, मतलब जैसे जैसे वहाँ पे प्रॉब्लम्स को फेस करना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस कर रहा है, वैसे वैसे ये सारी कहीं ना कहीं जो इंसिडेंसेस हैं वो इरप्ट होके आ रही हैं, ठीक है। एक जो फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने बताया कि जो ग्रुप्स थे, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, उसके जो एल्डर्स थे वो कहीं ना कहीं अराइव हुए थे कुर्रम में टू मीडिएट अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन ट्राइब्स। जो देखो, हमारा कहीं ना कहीं एंशिएंट टाइम से ही ट्राइबल वगैरह का क्लैशेज वगैरह चलता आ रहा है, ठीक है। पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था। तो वहाँ पे जनरली क्या हो रहा है कि जो ट्राइबल्स, कहीं भी देखो यार, इंडिया में देख लो, कहीं भी हमेशा क्लैश होते रहते हैं। अभी मणिपुर वाला इंसिडेंट देख लो, तो क्लैश ऐसे वहाँ पे नॉर्मली हुआ था, ठीक है। तो जो सिया मुस्लिम है और सुन्नी मुस्लिम है उन दोनों के बीच में हुआ था ऐसे बेसिकली। तो क्या हुआ कि उसको मीडिएट करने के लिए जो एल्डर्स थे, मतलब जो बड़े बुजुर्ग थे उस ट्राइबल ग्रुप्स के, हाँ, वो सामने आए। तो कहीं ना कहीं मीडिएशन चल रहा था जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, ठीक है। हालांकि जो पार्लियामेंटेरियन थे वो कहीं ना कहीं वो ये बोले कि जो ये इंसिडेंट है वो रिग्रेटेबल है, और इसकी वजह से जो पीस एग्रीमेंट होने वाला था वो भी, उसको भी हैम्पर कर दिया गया, आई मीन उसको भी कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया। अब पीस एग्रीमेंट के लिए आप इकट्ठे हो रहे हो, फिर उसके बाद अचानक से उसी में क्लैश हो जा रहा है, तो कैसे वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें जो ट्राइबल ग्रुप्स की मीटिंग होती है उससे जो पाकिस्तान में बोला जाता है उससे बोला जाता है जिरगास। ये रूटीनली हेल्ड होता है, मतलब टाइम टाइम से हेल्ड होता है ताकि जो पीस और स्टेबिलिटी है रीजन में उसको मेंटेन रखा जा सके, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम अदर क्लैसेस की बात करें, बहुत सारे ऐसे क्लैसेस होते रहते हैं पाकिस्तान में। तो लास्ट ही मंथ क्लैश हुआ था जिसमें लगभग 25 लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है। सेम क्लैश था, वही था क्लैश बिटवीन सिया एंड सुन्नी मुस्लिम। बहुत ज़्यादा ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, सिया एंड सुन्नी मुस्लिम का मतलब क्लैश जो होता है। और ये क्लैश हुआ किस पे था, कहीं ना कहीं लैंड डिस्प्यूट पे हुआ था, ठीक है। हालांकि ये माना जाता है कि जो दोनों कम्युनिटी है सिया एंड सुन्नी मुस्लिम, वो काफ़ी लंबे समय से मतलब पीसफुली रह रहे हैं, ठीक है। अगर हम कुर्रम डिस्ट्रिक्ट की देखें तो कुर्रम डिस्ट्रिक्ट मैंने ये बताया था ना, ये दिस इज कुर्रम डिस्ट्रिक्ट। और अगर पर्टिकुलरली इस डिस्ट्रिक्ट में देखो तो कहीं ना कहीं सिया मुस्लिम जो है उनका डोमिनेंस है, मतलब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है पर्टिकुलरली कुर्रम डिस्ट्रिक्ट में। और एक और क्लैश हुआ था जिसमें अभी सैटरडे को जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उसको उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैंने अटैक किया था कोल माइन पे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, लगभग 20 लोगों की मौके से ही मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जिसमें बेसिकली जो सिटीजन थे पाकिस्तानी भी थे और कहीं अफगान नेशनल्स भी थे, मतलब जो अफगान के सिटीजन्स हैं वो भी उसमें मारे गए थे, ठीक है। और इस अटैक में काफ़ी हैवी वेपन्स का यूज़ किया गया, जैसे रॉकेट लॉन्चर हो गया, ग्रेनेड्स हो गया। यार, काफ़ी हाई लेवल पे वायलेंस पाकिस्तान में हो रहा है बेसिकली अभी प्रेजेंट टाइम में। तो द मेन रीजन इज वहाँ की आर्मी
कहीं ना कहीं पाकिस्तान के गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से सारी सिचुएशन हो रहा है। और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है तो बहुत पहले से ही क्लैश में चली आ रही है, ठीक है। जो वहाँ का सेंटर है प्लस ये जो लिबरेशन आर्मी एक तरह से सेपरेटिस्ट ग्रुप है, जो पर्टिकुलरली जो वहाँ के सिटीजन है बलूचिस्तान। अभी देखो, ये देखो, अगर आप ये सारे रीजन देखो, कहीं ना कहीं हाईली रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, हाँ। जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ का जो सेंटर है तो यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्लैशेस होते रहते हैं। हालांकि एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, बट उससे जो इनकम जनरेट होता है उससे कहीं ना कहीं जो वहाँ के सिटीजन है उनको बेनिफिट नहीं मिलता है, जो जिसकी वजह से सारे अटैक करते रहते हैं। देखो, सच अटैक्स हैव बिकम कॉमन इन बलूचिस्तान, और जो कि होम है की नेचुरल रिसोर्सेज का, बट whose benefit do not translate to uplifting the citizen quality of life there। मतलब जो वहाँ का एक्सट्रैक्शन के बाद जो उसको सेल किया जाता है और जो भी प्रोसेस है उसका, उसके बाद जो वहाँ पे इनकम जनरेट होता है उससे कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तान मतलब वहाँ के जो पीपल हैं उनका कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उन्होंने कहीं ना कहीं एक्यूज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, हाँ, जो पर्टिकुलरली उनका शोषण हो रहा है, ठीक है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल हो गया, ठीक है, और अदर मिनरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन हो रहा, जिसकी वजह से डिट्रीमेंट हो रहा है, मतलब जो लोकल पॉपुलेशन है उनका डिट्रीमेंट हो रहा है। साथ ही साथ ग्रुप्स जो हैं, मतलब जो बहुत सारे बलूचिस्तान में जो ग्रुप्स है, रेबल ग्रुप्स हैं बेसिकली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उनमें और भी बहुत सारे एंगर्स देखे गए, जैसे फॉरेन नेशनल के अगेंस्ट में। उनका मानना है कि जो फॉरेन नेशनल्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे बेसिकली बात किया जा रहा है चाइना का, वो आ रहे हैं रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन के लिए, बट जो प्रॉफिट उनको मिल रहा है उससे लोकल का जो है वो काफ़ी बेनिफिट उनका नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सारी सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था, उसके नियर अबाउट में अटैक हुआ था, जिन्ना जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पाकिस्तान का बिगेस्ट एयरपोर्ट है, उसमें भी कई सारे लोगों की जाने गई थी। ये कहीं ना कहीं एक तरह से वे शो कर रहा था सिटीजन टू रजिस्टर प्रोटेस्ट, ठीक है। अभी लास्ट वीक में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसे डिजिग्नेट कर दिया गया था टेररिस्ट ग्रुप बाय द पाकिस्तान के द्वारा भी, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भी, यूनाइटेड स्टेट्स के भी द्वारा, ठीक है, जो कि क्लेम किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अटैक्स टारगेटिंग चाइनीज नेशनल्स। जो चाइनीज नेशनल्स थे उन पे जो अटैक्स हुए थे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, स्पेशली नियर द पाकिस्तान लार्जेस्ट एयरपोर्ट। और साथ ही साथ चाइनीज जो एम्बेसी था उसने बताया कि एटलीस्ट 2% तो उसके मतलब 2 चाइनीज नेशनल्स वर किल्ड इन दैट अटैक, और 3 इंजर्ड हुए थे, ठीक है। अगर हम देखें तो आए दिन ये सारे क्लैशेस होते रह रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे। कहीं ना कहीं इसका जो मेन रीजन है इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी ही है, ठीक है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को सुधारा जाए तो कहीं ना कहीं ये सारे क्लैशेस डाउन हो सकते हैं, और अगर सब साथ में लेके अपने जो सिटीजन्स हैं, मतलब जो पॉपुलेशन है, सबको साथ में लेके चलें तो और भी चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा सकता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।